रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के ऑस्ट्रेलिया दौरे की, जहां उनकी ये यात्रा दोनों देशों के बीच रक्षा और रणनीतिक सहयोग को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा रही है। देखिए ये रिपोर्ट। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इन दिनों ऑस्ट्रेलिया दौरे पर हैं। उन्होंने सिडनी के पोर्ट्स पॉइंट स्थित HMAS कुटाबुल रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना बेस का दौरा किया। असिस्टेंट मिनिस्टर फॉर डिफेंस पीटर खलील ने स्वागत किया। दोनों नेताओं ने रक्षा साझेदारी, समुद्री सुरक्षा और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में स्थिरता जैसे मुद्दों पर चर्चा की। राजनाथ सिंह फ्लीट बेस ईस्ट भी गए और ऑस्ट्रेलियाई नौसेना की क्षमताओं का जायजा लिया। रक्षा मंत्री का ये दौरा हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा सहयोग को और मजबूत करने की दिशा में अहम माना जा रहा है। इधर अफगानिस्तान के काबुल में पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट ने बम बरसाए हैं। जब लोग गहरी नींद में थे तब इन लोगों ने जेट और ड्रोन से हमला कर दिया। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल अपनी गहरी नींद में सोई हुई थी। तभी अचानक गरजते हुए फाइटर जेट की आवाज से लोग चौंक गए। फाइटर जेट तेजी से बमों की बरसात करते हुए वहां से निकल गया। जब सभी लोग गहरी नींद में सोए थे तभी पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट में भारी बमबारी कर दी। फिलहाल जानमाल के नुकसान की जानकारी नहीं है। और जेन जी कहे जाने वाले इन युवाओं का आंदोलन अब अफ्रीकी महाद्वीप के मेडागास्कर देश तक पहुंच गए हैं। आंदोलन की आग में अब तक 22 से ज्यादा लोगों की जानें गई हैं। देखिए रिपोर्ट। पूरी दुनिया में जनरेशन Z कहे जाने वाले इन युवाओं का प्रदर्शन जारी है। नेपाल और इंडोनेशिया के बाद खासकर जेन जी कहे जाने वाले इन युवाओं का आंदोलन अफ्रीकी महाद्वीप तक पहुंच गया है। लगभग 3 करोड़ की आबादी वाला यह देश मेडागास्कर फिलहाल आंतरिक आंदोलन में उलझा हुआ है। यहाँ भी युवा बेसिक मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। युवा बिजली की कटौती, पानी की सप्लाई और राजनीति में भ्रष्टाचार कम करने की बात कर रहे हैं। बीते दिनों मेडागास्कर में 1000 प्रदर्शनकारियों ने राजधानी में मार्च निकालकर विरोध दर्ज कराया। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प भी हुई। यूपी के शाहजहांपुर में दुर्गा पूजा पंडाल में लाठी बरसा रहे 2 गुटों का वीडियो वायरल हो रहा है। देखिए रिपोर्ट। एक तरफ माता के गीत और दूसरी तरफ एक दूसरे पर लाठी मारते इन युवकों को देखिए। बीच में बचाव कर रहे इस पुलिस वाले को भी देखिए। पुलिसकर्मी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, लेकिन ये दोनों गुट शांत होने का नाम ही नहीं ले रहे। दरअसल ये पूरा मामला यूपी के शाहजहांपुर का है, जहां दुर्गा पूजा पंडाल में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर खूब लाठी डंडे बरसाए। आपको बता दें कि मामले की शुरुआत महिला लाइन में पुरुषों के घुसने से शुरू हुई, जिसके बाद विवाद बढ़ा और मारपीट तक पहुंच गया। इधर यूपी के शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे पर लोगों को रील बनाने का भूत सवार हो गया और अपनी जान जोखिम में डालकर रील बनाने लगे। देखिए रिपोर्ट। रील ने कई रियल जिंदगी खत्म की है, लेकिन फिर भी रील का भूत लोगों के सिर पर चढ़कर बोल रहा है। लोग जिंदगी से ज्यादा रील देखने और बनाने में व्यस्त है। यूपी के शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे का हाल भी कुछ ऐसा है। जहां कभी फाइटर प्लेन और सुखोई विमान ने भारत की गौरव गाथा लिखी है, वहीं कुछ बाइकर एक्सप्रेसवे पर ठुमके लगाते आपको दिख जाएंगे। एक्सप्रेसवे के बीच में कुछ लोग खड़े होकर केक काट रहे हैं, तो कुछ लोग पूरे ग्रुप में डांस कर रहे हैं। रील की ऐसी सनक सवार है कि लोग जान जोखिम में डालकर रील बना रहे हैं। और यूपी में अपराध के लिए कोई जगह नहीं है। छेड़छाड़ और लूटपाट करने वाले आरोपियों को पुलिस ने पैरों में गोली मारकर गिरफ्तार कर लिया है। देखिए रिपोर्ट। व्हीलचेयर पर चलते इन 3 बदमाशों को देखिए, जिन्होंने योगी राज में अपराध किया और सजा मिली लंगड़ा होने की। दरअसल सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र में इको पॉइंट के पास बीती रात इलाज के लिए जा रहे भाई बहन के साथ बदमाशों ने लूटपाट की और युवती से छेड़छाड़ की कोशिश भी की। घटना के बाद पुलिस ने तुरंत दबिश दी और मुखबिर की सूचना पर लोडी टोल प्लाजा के पास बदमाशों को घेर लिया। पकड़े जाने से पहले ही बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में 3 बदमाशों के पैर में गोली लगी, जबकि चौथा फरार हो गया।
मौके से 3 तमंचे, 3 खोखे और 3 जिंदा कारतूस भी बरामद हुए हैं। और खबर यूपी के बुलंदशहर से है, जहां बीच सड़क ट्रैफिक पुलिस के सामने 2 पक्षों ने जमकर बवाल किया। देखिए रिपोर्ट। बीच सड़क पर झगड़े की ये तस्वीरें बुलंदशहर की हैं, जहां कार से स्कूटी टच होने पर 2 गुट आपस में भिड़ गए। मामला बुलंदशहर कोतवाली देहात क्षेत्र के यमुनापुरम का है। वीडियो में कुछ लोग ट्रैफिक पुलिस वाले के सामने एक दूसरे से मारपीट और धक्का मुक्की करते दिख रहे हैं। बीच बचाव करने पे भी दोनों गुट शांत नहीं होते। इस मारपीट का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस एक्शन में आई और 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। और इधर अयोध्या में एक घर में ब्लास्ट होने से 5 लोगों की मौत हो गई। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। गुरुवार को अयोध्या में एक ऐसा धमाका हुआ जिसने सभी के होश उड़ा दिए। धमाका इतना तेज था कि उसकी आवाज कई किलोमीटर तक सुनाई दी। इस तबाही के मंजर को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि धमाका कितना भीषण था। पगला भारी गांव में हुए धमाके के बाद एक मकान पूरी तरह ढह गया। मकान के मलबे में दबकर कई लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की जानकारी मिलते ही अधिकारी और रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और बिना समय गंवाए राहत बचाव अभियान शुरू कर दिया। फिलहाल धमाके के पीछे सिलेंडर फटने की घटना बताई जा रही है। वहीं इस हादसे पर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया है, मृतकों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। वहीं घायलों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। साथ ही अधिकारियों को राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश भी दिए हैं। तो फिरोजाबाद में टूंडला रेलवे स्टेशन के पास निर्माणाधीन फ्लाईओवर का एक हिस्सा भरभरा कर गिर गया। देखिए रिपोर्ट। यूपी में लगातार हो रहे धमाकों के बीच एक और बड़ा हादसा हुआ है। फिरोजाबाद के टूंडला रेलवे स्टेशन के पास निर्माणाधीन फ्लाईओवर का एक हिस्सा अचानक गिर गया। इस दौरान कई मजदूर मलबे में दबकर घायल हो गए। मिली जानकारी के अनुसार यह हादसा लेंटर डालने के दौरान हुआ था। चीख पुकार मचने के बाद आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, जिसके बाद मदद के लिए रेस्क्यू टीमों को बुलाया गया। सूचना मिलने पर पुलिस और राहत बचाव कार्य की टीम घटनास्थल पर पहुंची और जेसीबी की मदद से मलबे को हटाकर मजदूरों को बाहर निकाला गया। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। हादसे पर सीएम योगी ने भी संज्ञान लेते हुए राहत बचाव कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। फिलहाल मौके पर राहत और बचाव कार्य जारी है। अधिकारियों ने पूरे मामले की जांच के निर्देश दे दिए हैं। वही हादसे की वजह लापरवाही थी या तकनीकी खामी, इसकी पड़ताल अब जांच रिपोर्ट के बाद ही सामने आ पाएगी। इधर संभल में ऑनलाइन गेमिंग की आड़ में देश भर में करोड़ों की ठगी का मामला सामने आया। देखिए रिपोर्ट। यूपी के संभल में पुलिस ने एक ऐसे हाईटेक ठगी रैकेट का पर्दाफाश किया है जो ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म के जरिए देश भर में करोड़ों की ठगी कर रहा था। इस गिरोह की डोर दुबई और लंदन से संचालित हो रही थी। पुलिस ने अब तक 11 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 700 फर्जी बैंक अकाउंट सीज कर 1 करोड़ रुपए जब्त किए हैं। जब जांच शुरू हुई तो चौंकाने वाले कई खुलासे हुए। इस पूरे रैकेट की डोर संजीव कोहली नाम के व्यक्ति के हाथों में थी, जो अब तक विदेश में बैठे अपने बॉस के इशारे पर काम कर रहा था। पुलिस अब उस विदेशी मास्टरमाइंड तक पहुंचने की तैयारी कर चुकी है। इस रैकेट की आर्थिक गतिविधियों को संभल के मुकेश कक्कड़ और अंकित कुमार देख रहे थे। ये दोनों फाइनेंस मास्टर गिरोह की अकाउंटिंग और मनी लॉन्ड्रिंग की जिम्मेदारी संभालते थे। थाईलैंड से लौटते ही संभल पुलिस ने इन्हें दिल्ली एयरपोर्ट पर धर दबोचा। और सोशल मीडिया पर सांड का एक शख्स को उठाकर पटकने का वीडियो खूब वायरल हो रहा है। देखिए रिपोर्ट। सोशल मीडिया पर एक शख्स पर सांड से हमले का वीडियो वायरल है। सांड उस शख्स को ऐसे पटक पटक के मार रहा है मानो कोई पिछले जन्म की दुश्मनी निकाल रहा हो। सांड शख्स पर 7 सेकंड में 7 बार हमले करता है। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि एक सफेद रंग की गाड़ी खड़ी है और उसके पास एक सांड
लगातार एक शख्स पर हमले किए जा रहा है। सांड के पहले हमले से शख्स दूर जाकर गिरता है। उस हमले में उसका जूता भी निकल जाता है। सांड अपने हमले जारी रखता है तो व्यक्ति भी खुद को बचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन सांड पर काबू नहीं पा सका। सांड का आखिरी वार सबसे ज्यादा खतरनाक था। हवा में उड़ता हुआ शख्स गाड़ी के पास जाकर गिर जाता है। समझदारी दिखाते हुए सांड से बचने के लिए वो गाड़ी के नीचे छिप जाता है। सांड वहां भी हमला करने की कोशिश करता है। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि शख्स हमले से कितना ज्यादा डरा हुआ है। गाड़ी से बाहर निकलकर शख्स को पैदल चलने में भी परेशानी हो रही है। यकीनन सांड ने उस शख्स को काफी गंभीर चोटें पहुंचाई हैं। इधर महिला ने एक शख्स की गाड़ी से पेट्रोल चोरी किया और पलटकर उसी को एटीट्यूड दिखाने लगी। देखिए, आपने चोरी और उसके ऊपर सीना जोरी वाली कहावत तो सुनी ही होगी। ये कहावत इन वायरल आंटी जी पर खूब फिट बैठती है। आंटी जी की स्कूटी का पेट्रोल खत्म हो गया तो उन्होंने किसी और की गाड़ी से पेट्रोल चोरी करने का ही मन बना लिया। वीडियो में महिला एक क्रेटा कार से पेट्रोल को एक बोतल में निकालती दिखाई दे रही है। वीडियो बनाने वाला शख्स उसे बोतल हटाने के लिए बोलता है तो महिला कहती है अपनी स्कूटी के लिए निकाल रही है। अपना पहले इसको हटाओ। मैं अपनी स्कूटी के लिए अरे कार मालिक कार को लॉक खोलने के लिए कहता है तो महिला कहती है कि उसकी चाबी लेकर गया है। तब वो शख्स खुद उसे गाड़ी खोलकर दिखाता है। महिला तब भी नहीं मानती और कहती है कि सभी गाड़ियों की चाबी एक जैसी होती है।